नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से। हमारे पास बहुत सारे ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स आते हैं और उनको हमेशा एक ही डर रहता है कि क्या मेरा कैंसर क्योर होगा, और दूसरा इम्पॉर्टेंट रहता है क्या एक कैंसर क्योर करने के लिए मेरा पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो इंडिया में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है इंडियन फीमेल्स में, वो लगभग 10 साल यंगर एज ग्रुप में होता है। मतलब इंडिया में अगर हम 100 पेशेंट लेते हैं तो उसमें से 50 से ज़्यादा महिलाओं को 45 to 50 के एज ग्रुप में ही ब्रेस्ट कैंसर होता है, और यंग महिलाओं में पर्टिकुलरली ये ब्रेस्ट पूरा निकालने का डर ज़्यादा उनको सताता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनका ये क्वेश्चन बहुत ही जायज़ है कि क्या पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत है। तो मुझे ये बताने में आनंद होता है कि जो रिसर्च और जो स्टडी जो सब हुए हैं पिछले 40-50 साल में, उसमें पाया गया है कि ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी में पूरा ब्रेस्ट निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ऑलमोस्ट 95% फीमेल्स में हम ब्रेस्ट बचा सकते हैं और उसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी बोलते हैं। अगर हमें पीपीटी देखते हैं तो इसमें सबसे पुराना मेथड था ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का, वो हाल्स्टेड रेडिकल मैस्टेक्टोमी था। हाल्स्टेड रेडिकल मैस्टेक्टोमी में क्या किया जाता था, तो ब्रेस्ट चेस्ट वॉल के पूरे मसल्स, पूरा ब्रेस्ट और जो आर्म पिट में लिम्फ नोड है वो पूरा निकाला जाता था। अगर हम देखें तो हमें इधर डायरेक्टली रिब्स दिखाई देते हैं। उसके बाद आया मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टोमी। उसमें क्या किया जाता था, सिर्फ ब्रेस्ट निकाला जाता था बट मसल्स बचाए जाते थे। अभी जो है केयर, स्टैंडर्ड ऑफ केयर, उसमें है ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, जिसे हम हिंदी में स्तन संवर्धन शस्त्रक्रिया बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है, तो जो भी, अगर आप ये इमेज देखेंगे तो ये बहुत ही कॉस्मेटिकली बनाया हुआ सर्जरी है। जो ट्यूमर है वो ट्यूमर के साइड में 1 सेंटीमीटर मार्जिन लेके हम वो ट्यूमर निकालते हैं। ये ट्यूमर पैथोलॉजी को चेकिंग को भेजते हैं। वो मार्जिन्स में कैंसर के सेल्स नहीं हैं तो उधर का इंसिजन हम कॉस्मेटिकली क्लोज करते हैं, और एक्जिला में, आर्म पिट में अगर लिम्फ नोड पॉजिटिव है या नहीं है वो टेस्ट करते हैं। पुराने ज़माने में एक्सिलरी लिम्फ नोड डिसेक्शन ये इंटीग्रल पार्ट रहता था ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी का, बट आजकल हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी बोलते हैं। सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी क्या है, तो इसमें ट्यूमर के पाथवे का पहला नोड हम निकालते हैं। अगर वो नोड निगेटिव है तो आगे के लिम्फ नोड में, यानी कि आगे की लस ग्रंथियों में वो ट्यूमर फैलने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहती है। इस पीपीटी में हम देख सकते हैं इंडोसाइनिन ग्रीन और मिथिलिन ब्लू डाई हमने यूज़ किया है। इसमें वो ट्यूमर के साइड में और निप्पल के साइड में हम इंजेक्शन देते हैं, वो ऑन टेबल चेक करते हैं, वो लिम्फ नोड आइडेंटिफाई करते हैं, निकालते हैं। पेशेंट अंडर एनेस्थेसिया रहता है और वो पैथोलॉजिस्ट हमें बोलता है ये लिम्फ नोड में ट्यूमर फैला हुआ है या नहीं है। अगर ये नोड भी निगेटिव है, इसमें कैंसर के पेशियाँ नहीं मिलती है, तो आगे हमें ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सर्जरी हो जाता है। डे केयर मतलब पेशेंट सुबह आता है और शाम को घर जाता है। सो अगर आप देखोगे तो फ्रॉम रेडिकल मैस्टेक्टोमी वी हैव कम टू ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी, एंड फ्रॉम ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी अलॉन्ग विथ सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी। तो मैं खुशी से ये बताना चाहता हूँ, हालांकि कोई भी कैंसर अच्छी चीज़ नहीं है, बट आजकल ब्रेस्ट कैंसर में पूरा ब्रेस्ट निकालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है। हम ब्रेस्ट या स्तन बचा सकते हैं, जिसे ब्रेस्ट कंजर्वेशन सर्जरी कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बारे में आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन पूछिए। आपके क्वेश्चंस को आंसर करने में हमेशा हमें आनंद होगा, खुशी होगी। धन्यवाद।